हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। जय श्री राम। आप सभी को हर हर महादेव। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है लेटर टू गॉड। आई थिंक आप सब बच्चे अब तक पढ़ भी चुके होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम हैं बिल्कुल तैयार बैठे हैं हम आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो लेटर टू गॉड क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। तो शुरू करें? अरे हाँ तो बोल दो। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लेंचो नाम के भोले भाले किसान से, यानी कि फार्मर से। ठीक है। अब लेंचो का घर था कहाँ पे? पहाड़ी की बिल्कुल टॉप पे, यानी कि जो गांव में पहाड़ होते हैं, मतलब बाकी सबके घर थोड़े नीचे थे, लेकिन जो लेंचो भाई साहब थे इनका घर था बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे। ठीक है। अब जहाँ से उसका घर भी इतनी जेन्युइन पोजीशन थी वो कि वहाँ से उसको बिल्कुल अपना ना खेत वगैरह, उसका व्यू, पूरे गांव का व्यू बहुत अच्छा दिखता था। ठीक है। वहाँ से उसको खेत पे नज़र रखने की ज़रूरत, मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खिड़की से झांक के पूरा खेत देख लेता था। ठीक है। अब फसल बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि बेटा एज यू नो कि किसान को फसल कटने की कितनी ज़्यादा उम्मीद रहती है ना, कि फसल अच्छी हो और वो फसल काटें और फिर बाज़ार में उसको बेचें, मुनाफा होगा। तो लेंचो भी वही था, लेंचो किसान था, लेंचो को मुनाफे की इंतज़ार था। अब वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से उसकी ज़िंदगी में आया टर्न। अब वो टर्न कैसा था वो हम यहाँ समझेंगे, क्योंकि बेटा जब फसल कटने के लिए तैयार थी तो किसान को ना एक थोड़ी सी बारिश चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे लेंचो भाई साहब ने भगवान से तो रिक्वेस्ट करी कि भगवान जी थोड़ी सी बारिश दे दो। भगवान ने क्या करा, भर भर के बारिश दे दी उसको। ठीक है। अब लेंचो आसमान की तरफ देख रहा था कि देखकर अपनी पत्नी से कह रहा था, ठीक है, कि लगता है अब बारिश होने वाली है, भगवान ने हमारी सुन ली। ठीक है। अब खाना तो उसकी वाइफ ने बोला कि चलिए ठीक है, भगवान ने हमारी सुन ली, अच्छी बात है, अब आप आइए हम खाना खाने के लिए चलते हैं। जैसे ही वो खाना खाने के लिए मुड़ा, पीछे से उसको हल्की हल्की बूंदों की आवाज़ आई। अब लेंचो मुड़ा, उसने देखा चलो खिड़की की तरफ जाके देखते हैं, भाई भगवान ने सच में हमारी सुन ली, अब तो मज़ा आएगा, बारिश हो रही है भाई, मेरी फसल हो जाएगी बहुत बढ़िया। थोड़ी सी बारिश चाहिए थी उसको, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब वो तुमने कहावत सुनी होगी, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो भगवान ने इसका छप्पर ही फाड़ दिया पूरा। ठीक है। वो कैसे? क्योंकि भगवान ने बारिश भी दी और साथ साथ ओले भी बरसा दिए। अब वो बारिश की बूंदें भी बहुत मोटी मोटी, और ओले, ओले जिनको नहीं पता बता दूं, बर्फ़ होती है, जो बारिश के साथ साथ बर्फ़ गिरती है उसको ओले कहते हैं। तो भगवान ने क्या करा, बारिश भी दी, बर्फ़ भी दी, और काफ़ी लंबी देर तक, कम से कम भी 1 घंटे तक। जैसे ही वहाँ बर्फ़ वगैरह गिरी, अब लेंचो का तो मुँह उतर गया, क्योंकि भाई ज़्यादा बारिश और पानी की वजह से क्या होगा, फसल डैमेज हो जाएगी, एज यू नो वेरी वेल, इतने बड़े हो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, लेंचो उस बारिश को महसूस करने लगा। ठीक है। पर ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। अचानक तेज आंधी चलने लगी और उन बूंदों के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे, और 1 घंटे में पूरी फसल तबाह हो गई। अब मानो पूरे खेत पर नमक बिखरा हो, मतलब बर्फ़ जो है ना, देखो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। वैसे देखो एक दुख का पार्ट भी है कि भाई किसान के लिए पूरा वो 6 महीने या 1 साल उसका वेट करते हैं, देन उसके बाद बताओ उनके साथ ऐसा हो, कितने ज़्यादा है ना दुख की बात है। मान लो वही बात होगी कि तुमने पूरा दिल लगा के काम करा, जॉब करी, और तुम्हें सैलरी मिलने के टाइम पे बॉस ने कह दिया कि भाई अभी नहीं है, बाद में आना। इनके साथ भी तो यही हुआ, बेचारों ने खेती वेती करी। ठीक है। प्रॉफिट का इंतज़ार था कि फसल कट के बिकती, लेकिन भगवान ने ओले बरसा दिए। अब ओले बरसे ऐसे कि वो इतने ज़्यादा ओले थे, इतनी बर्फ़ ऐसी वाइट होती है। ठीक है। तो ऐसे लग रहा था। लेंचो भाई देखो बूढ़ा था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो इसकी उम्मीद क्या होगी, भगवान। ठीक है, गॉड। अब गॉड एक लास्ट उम्मीद होती है सभी की, चाहे वो कोई भी हो। तो उसे पूरा विश्वास था कि भगवान किसी को भूखा नहीं मारेंगे। ठीक है। और ये बहुत जेन्युइन बात है जो उसके मन में है कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मारते। भगवान को पता है कब किसको कितना देना है, कैसे देना है, कहाँ से देना है, तो भगवान अपने आप अरेंजमेंट करके देंगे। अभी अपने मन को तसल्ली दे रहा था, मोटिवेट कर रहा था अपने आप को, कोई बात नहीं भाई भगवान संभाल लेंगे। तो अगली सुबह उसने भगवान को एक चिट्ठी लिख दी। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आदमी हम क्या करते हैं, हम इंसानों को चिट्ठी लिखते हैं ना, भगवान को ही चिट्ठी लिख दी, लेटर टू गॉड। तभी चैप्टर का नाम क्या है, लेटर टू गॉड, जिसमें उसने लिखा, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। क्योंकि भाई किसान अब उसकी आखिरी उम्मीद फसल होती है, फसल ही डैमेज होगी तो उस पर क्या बचेगा। ठीक है। मुझे अपनी फसल फिर से बोने के लिए कम से कम 100 पीसों चाहिए।
बेटा पीसो से कंफ्यूज मत होना, हमारे यहाँ जैसे रुपी करेंसी होती है ऐसे ही वहाँ देश में पीसो करेंसी का नाम है। तो इसको 100 पीसो चाहिए थे। इसने भगवान को चिट्ठी लिखी कि भगवान जी मुझे 100 पीसो आप ला के दो, कहीं से भी अरेंज कराओ, मैं नहीं जानता, लेकिन आप ला के दोगे, क्योंकि बेटा आखिरी उम्मीद ही भगवान थी ना उसकी। इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब कोई भी इंसान हो, विश्वास की बात है। अब पोस्ट मास्टर जो एक मोटा और मजाकिया आदमी था, अच्छा उसका अब वो दिखा रखा है कि उसका क्या बोलते हैं उसे, फिजिकली कैसा दिखता था, वो तो मोटा दिखता था और मजाकिया इंसान था। अब पहले तो वो हंसा पर तुरंत सीरियस भी हो गया कि भाई लेंचो के इस अटूट विश्वास को हमें क्या बचाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। देखो अब पोस्ट मास्टर यहाँ पे दिमागदार था, अगर वो चाहता तो उसकी खिल्ली उड़ा सकता था कि बेटा ये क्या लिखा तूने, ऐसे कोई भगवान का ही नहीं होता है, जो भी उसको बोलना था बोल सकता था। लेकिन उसने क्या सोचा कि अगर हमने आज इसका विश्वास तोड़ दिया तो कल को ये किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेटा भगवान तो आखिरी उम्मीद थी। अब अगर वहीं विश्वास नहीं रहा तो कहाँ जाएगा आदमी। तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने सोचा कि क्यों ना हमें मदद करनी चाहिए। किसकी? लेंचो भाई साहब की। तो पोस्ट मास्टर गए, पोस्टमैन और जितने भी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ था, कार्ड से लेकर और पियोन व्योन जो भी थे बंदे, सबके पास गया, सबको इकट्ठा करा, लेटर पढ़ाया, मतलब अंदर से नहीं, सॉरी अंदर से भी पढ़ाया, क्योंकि तभी तो उन्हें पता लगेगा वो भगवान से मांग क्या रहा है। तो उन्होंने लेटर पढ़ा। अब उन्होंने बोला, आपस में मतलब सलाह करी कि क्यों ना हम लेंचो भाई साहब की मदद करें। लेंचो को चाहिए क्या? 100 पीसो चाहिए ना, तो हम सब मिल बांट के कर देते हैं, किसी एक पे बर्डन भी नहीं आएगा। थोड़े पैसे तुम डालो, थोड़े पैसे मैं डालूँ, थोड़े करके उसकी पॉकेट हम पूरी भर देंगे। अब सारे एग्री भी हुए। वैसे तो सबने सोचा, भाई कोई भी सोचेगा कि बिना जान पहचान के हम उसको पैसा दे क्यों, तो सबने पहले सोचा, फिर ठीक है धीरे धीरे करके सारे मान भी गए कि चलो ठीक है, अच्छा काम है, पुण्य का काम है, ठीक है, बीच बीच में सबकी मदद करती रहनी चाहिए। तो वो सब एग्री हो गए। उन्होंने बोला चलो ठीक है, अब हम 100 पीसों इकट्ठे करके देंगे। अब धीरे धीरे सबने थोड़े जितनी उनकी पॉकेट अलाउ कर रही थी देना शुरू करा। किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 50। अब करते क्या हुआ? 100 जमा हुए? बताओ। नहीं, 100 जमा नहीं हुए। उनके पास हुए ओनली 70 पीसोस, मतलब कि 30 पीसों की कमी रह गई। अब वो कमी कौन पूरी करता? भाई कोई इतना अमीर थोड़ी है कि वो कहेगा चल ठीक है मेरे से ले ले, भाई बाकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। अब सारे के सारे पोस्ट मास्टर को कहने लगे कि भाई साहब इतने पैसे हुए हैं, इतने बहुत हैं, चिट्ठी बनाओ, चिट्ठी में डालो, उस पर लिखो कि भाई ये चिट्ठी भगवान ने भेजी है, जिससे लेंचो भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई भगवान ने मेरे को पैसे भेजे, और हम उसको असलियत बताएंगे ही नहीं, जिससे उसका विश्वास बना रहेगा। अब उसने क्या करा, पोस्ट मास्टर ने बोला चलो ठीक है भाई सारे स्टाफ सही कह रहे हैं, तो उन्होंने 70 पीसों जमा कर ही लिए थे। अब भाई 30 पीसों अरेंज हुए नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिट्ठी बनाई एक बहुत प्यारी सी। अब बहुत अच्छी सी चिट्ठी बनाई उन्होंने, और चिट्ठी बनाकर वहाँ पर बाकायदा लिखा कि फ्रॉम गॉड, जिससे पता लगे ना अभी भगवान ने चिट्ठी भेजी है, और उसमें 70 पीसों डाल के उन्होंने वहाँ पे मेल करवा दिया कि जब लेंचो आए, सॉरी लेंचो के घर पे छोड़ के आए वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लेंचो की मदद करने के लिए पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉइज़ से जो पैसे इकट्ठे करे थे, ठीक है, लेकिन वो 100 तो हो नहीं पाए, 70 हुए थे जैसा कि मैंने बताया। तो अब यहाँ पोस्ट मास्टर सोच रहा था यार अगर मैं देने जाऊँ तो दिक्कत हो सकती है, उसके घर में नहीं देने जाऊँगा, मैं ऐसा यहीं पे रखता हूँ क्योंकि लेंचो कुछ दिन में फिर आएगा। और वही हुआ, लेंचो आया। लेंचो ने पूछा कि भाई साहब क्या उधर से गोड बोर्ड की तरफ से मेरे लिए कुछ आया है क्या? तो उस पोस्ट मास्टर ने बोला हाँ जी आपके लिए चिट्ठी आई है, देखिए। तो लेंचो बड़ा खुश हुआ कि यार देखो भगवान ने मेरे को चिट्ठी भेजी। अब उसका विश्वास और ज़्यादा अटूट हो गया, एकदम पक्का भाई। अब जब उसने वहीं खुशी में तो था, चिट्ठी खोली, चिट्ठी पढ़ी, और साथ में एनवलप में उसको मिले पैसे। पैसे तो उसको चाहिए थे, अब उसने पैसे गिनना शुरू करे। ये सब लोग क्या खुश हो रहे थे कि चलो यार ये समझ जाएगा कि भगवान ने नहीं दिया, हमने दिया, और हमें थैंक यू बोल के जाएगा। अब उसने गिने 70 पीसों, 30 पीसों की कमी। अब कोई भी आदमी होगा, उसको भगवान की तरफ से कोई चीज़ आई हो तो यही सोचेगा ना यार भगवान क्यों कमी छोड़ेंगे, भगवान के पास तो सब कुछ है ना। भगवान को किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, वो चाहें तो भाई अभी के अभी दिन को रात बना दें, उनके हाथ में सब कुछ है। तो अब यहाँ लेंचो ने गिने 70 पीसों। लेंचो का दिमाग घूम गया, इसने बोला यार 30 पीसों गायब हो गए भाई, मेरे चोरी हो गई मेरे साथ। तो इसने पोस्ट मास्टर को पकड़ा और उसको सुनाया। उसने बोला भाई तुम्हारे स्टाफ में से किसी ने कोई चोर है, किसी ने चोरी कर लिया।
पोस्ट मास्टर ने बोला ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। इसी ने बोला देखो मैंने चिट्ठी में लिखा था मेरे को 100 पीसों चाहिए, भगवान ने सिर्फ 70 दिए हैं। क्या आपको लगता है भगवान के पास पैसों की कमी है? भगवान से तो मैं 500 मांगता हूँ, मुझे 500 पीसों भी दे देते। अब देखो भाई वो भी अपनी जगह सही है कि भाई भगवान पे तो कमी है नहीं। अब पोस्ट मास्टर यहाँ चुप, और वो बड़ा ज़्यादा सुना के गया, लंच हो जाता, पूरे पोस्ट ऑफिस को जितने स्टाफ थे सबको सुना के गया कि भाई तुम सब, तो अब मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन तुम सब स्टाफ में से कोई चोर है जिसने मेरे 30 पीसों चुरा लिए, ये हो गया वो हो गया। जबकि असलियत क्या थी कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही उसकी मदद करी थी। अब देखो पोस्ट ऑफिस वालों का एक और यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है, उन्होंने बड़प्पन दिखाया कि कोई बात नहीं हम इसको असलियत बता देंगे।